नमस्कार, हरिओम, जय महादेव जी। आप सब मेहमानों एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणेवानु स्वागत है। दोस्तों, आज आपने एक बहुत ही सुंदर एक प्रेम कहानी सुनावा। बहुत ही बढ़िया पुराने जमाने की बात है। यूँ तो इतिहास में आप बहुत सारी प्रेम कहानियाँ सुनी वेला और कई ऐतिहासिक प्रेम कहानियों भी है, लेकिन आ चीज़ है जो काल्पनिक हो सके या ऐतिहासिक भी हो सके, लेकिन सुनी हुई बात आपने सुनाओ। मगर आज जो एक प्रेम कहानी है, बड़ी अनोखी प्रेम कहानी है, तो इन बात ने आप बड़े प्रेम रहे हाथे पूरी श्रवण कर जो, क्योंकि कोई भी बात आप पूरी श्रवण करो नहीं तो लास्ट में इन बात रो पूरो सार मिलेला। तो इन बात ने आप बड़े प्रेम रहे हाथे पूरी श्रवण कर जो। चैनल माते पहली बार पधारे हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो और हाथे हाथे घंटी रू बटन दबा और ऑल माते सेट कर दीजो। देखो, आ एक ऐसी प्रेम कहानी है। एक जन्म हुई गूंगी लड़की रही है। तो पहला री टाइम रे मो एक कोई जूनो गांव हो। जूनो गांव हो, उन जगह कई लोग उठे जो को रहता, कई लोगों री वस्ती ही। और उन गांव रे मो एक तिलोक संद नाम रा एक सेठ जी रहा था। तो सेठ जी रे कहूँ एक लंबे समय तक घर रे मो कोई संतान हुई को नहीं। सेठ जी उम्र 40-50 साल रे नेड़ी गिपरी, पर सेठ जी रे घरे सोन हुए को। पर के परमात्मा रे घरे देर तो है, पर परमात्मा रे घरे अंधेर नहीं है। और ईश्वर सावे तो भाटेरे फूल लगा ले। 50-55 साल री उम्र रे मो सेठ जी रे घरे एक कन्या जन्म लियो, लड़की। तो वह कन्या जन्म लियो नहीं, उन टाइम में उन कन्या री माँ ही जगी खत्म देखी। अब पहला तो कोई संतान ही को नहीं। जो एक संतान जन्म लियो तो जन्म ले तो ही उनकी माँ जगी खत्म हो गई और बाप बेटी दोनों उठे रहे। लड़की छोटी ही, तो एक माँ रो फर्ज निभावना पिता रे लिए बहुत बड़ो कठिन है। और माँ जको आपरी संतान ने प्यार दे, वो बाप इतो प्यार नहीं दे सके, लेकिन उन एक पिता मजबूर रहा और कोशिश करी और उन एक बिटिया ने माँ रो भी प्यार दियो और उन बिटिया ने बड़ी करी। जिन समय में वह बेटी बड़ी हो जावे, पर वह बेटी है जो जन्म हुई गूंगी, कोनो उन्हें हुनीज तो और सांकेतिक भाषा रे में उन्हें बिल्कुल ठा पड़ जातो। बाप बेटी वे सांकेतिक भाषा में घर में ही बात करता, क्योंकि कोई कौम बढ़ावना हो तो जनो तो बढ़ा देता, वह हुणती खरी। लेकिन पासो अगर पिताजी ने कहीं कहना होता तो वह सांकेतिक भाषा में कह देती, लेकिन उन्हें परिवार रहेंगे हम जाता। अब यूँ करते करते आप जानो एक पड़ोस रे मो एक व्यक्ति रेवे, पड़ोसी। उन्हें जो व्यक्ति रे एक लड़को जिन्नो नाम हो नारायण। नारायण वो कहीं है कि उन सेठ तिलोक चंद रे घरे घनी बार कोई काम काजू आतो रहे और काम काजू आतो रहे। हौले हौले जो को नारायण ने और उन सेठ तिलोक चंद रे बा लड़की जिन्नो नाम हो प्रभा रे नारायण ने आपस में आप जनो प्रेम भेग्यो। प्रेम मतलब वो एक प्रेम री दृष्टि उन्हें देख तो आज जो को मुंडे बोले है को नहीं, आ गूंगी है और बड़ी हो जावे। इन्हें हाथे अगर मारो ब्याह हो जावे नहीं तो मैं इन्हें होरी घनी राखूं और जिंदगी भर कोई तकलीफ आउं दो। अब वो तो प्रेम हो एक तरफो, प्रेम हमेशा दो तरफो वे जल्दी उन्नो घर बार हले। एक तरफो अगर प्रेम वे तो ये जो कोई मिनक रे कदे घर बार हाले को नहीं। प्रेम दोनों साइड में होना जरूरी है। तो एक तरफो प्रेम हो। नारायण ने मन में उन प्रभा रे प्रति एक ऐसो प्रेम हो, उनने माते दया करी मन ही मन कि आ लड़की बड़ी हो जावे, इन लड़की रे हाथे मैं ब्याह कर लूँ तो मैं लड़की ने सुखी राखूं जीवन भर। मैंने पड़ोसी भी हूँ और हमारे हाथे ब्याह कर ले तो आ हो रही हुई, क्योंकि आ तो गूंगी है। मान लो आकड़ी दूसरी जगह शादी कर ली तो कदाचित वो ने आपरी भाषा में समझा नहीं पावे। आप अगर सांकेतिक भाषा में कहीं कहना सावे तो मैं तो बिल्कुल समझूँ। यो करनो नारायण मन ही मन खुश हो। यानी प्रेम तो पैदा हो, प्रेम है नहीं, प्रेम वे उन जगह कोई नेम नहीं होया करे।
प्रेम कोई मुंड्यू कही जे भी नहीं, और प्रेम वे नहीं उन जगह आप जनो प्रेम बिना तो ज्ञान ही दिल में नहीं छुए, और भले कितना ही पुराण किताबों पढ़ लो, अंतर आत्मा में प्रेम हो तो भाई ये लागी। और इन नारायण ने आप जनो इतो उन प्रभा रे प्रति प्रेम हो, वह प्रभा नारायण ने केवड़ो एक एक शब्द सुनती, कोई भी बात कहती क्या तो नारायण तो बात सुन लेती, लेकिन मगर पास सांकेतिक भाषा में वे आपस में बातों करता। और एक कवि एक सवैयो लिखियो है कि प्रेम जहां कछु नाम न दिखत, प्रेम जहां कछु नाम न दिखत, जहां नेम वहां प्रेम न छाछो। और प्रेम कयो मुख से नहीं जावत, जानत है हृदय जन रासो। अरे प्रेम बिना दिल ज्ञान सुए नहीं, वेद पुराण और ग्रंथ बासो। प्रेम को पंथ बड़ो जग में, भारती पूर्ण निश्चय कर जासो। अब प्रेम रो पंथ जगत रे में बहुत बड़ो है, और जिन प्रेम ने जानियो है नहीं उन्हें इन बात री खबर पड़ी है, जिन्हें एक दूसरे को प्रेम कियो है, क्योंकि प्रेम रे मो नमणो पड़े, नमे बिना कभी प्रेम नहीं वे। वो नारायण हर कोशिश हुई उन्हें जो छेड़ त्रिलोक सुंदरी वो सहायता कर दो। अब यूं करते 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 कि एक दिन वर्तमान बीता है, और एक दिन वो शेठ त्रिलोक चंद आप जनो बीमार पड़ जावे। आ लड़की भी 17-18 साल की होगी, माल मोटियार। और शेठ त्रिलोक चंद मन में विचार देखियो कि भाई मारे हाथों में हमारी इन बिटिया ने प्रणान घरे मेल दूनी तो ओ बार मार मा तो उतर जावे, पस मैं मर जाऊं तो कोई बात रो होश नहीं। पर कई चीज़ों कई एक मन में भी रह जावे, हैंग चीज़ों पूरी करनी हाथ को, क्योंकि राजा रावण नहीं हर बात पूरी करने हाथ को, उन्हें मन में ही राजा रावण जिन समय में खत्म हो नहीं, चलो मरतो मरतो कहो कि हर बात पूरी करी, पर 3 चीज मन में रखी। वह 3 चीज कही, एक चीज तो आई मैं स्वर्ग तक सीढ़ियों लगा दूं, दूसरी कि मैं अग्नि रे मुंह धुआं निकाल दूं, अग्नि तो जड़े पर मुंह धुआं नहीं होना चाहिए, और तीसरी उन्हें मन में एक में सोने में सुगंध पैदा कर दूं, क्योंकि सोना इतनी बड़ी कीमती वस्तु है लेकिन उन्हें में सुगंध नहीं है, आ बहुत बड़ी कमी है। पर उन्हें मन रिवा मन में रह गई। अब शेठ त्रिलोक चंद बीमार पड़ा तो आज को प्रभा दौड़ती दौड़ती वो नारायण ने लोकियो, और वह सांकेतिक भाषा में ही कहो कि मारे पिताजी बीमार हैं तू हाल। नारायण उठे आवे और उन प्रभा रे पिताजी शेठ त्रिलोक चंद रे वास्ते कई वेदिया लावे, कई दवाई गोली लावे, लेकिन अंत समय में वे जो शेठ त्रिलोक चंद नहीं फंसिया, खत्म हो गया। शेठ त्रिलोक चंद खत्म हो जन अब घर में जिन आव जा वही उन्हीं उन घर रो सब भेद दियो वे, बाकी तो कहीं ठावे खुद तो ज्यादा उठे उठक बैठक आवन जावन नारायण नहीं। और नारायण उन रोवती प्रभा ने आप रे गले लगान कहो प्रभा मैं थारे हाथे ब्याह करूं और अंतर आत्मा मैं थारे हूं प्रेम करूं। और यो बात करी और ब्याह री बात करी, लेकिन उन प्रभा आप जनो कहीं जवाब दियो को नहीं। प्रभा कहीं जवाब नहीं दियो, जिन्होंने मन में विचार आयो का प्रभा जवाब कहीं दे क्यों नहीं। आज आप बहुत बड़े सदमे में है, बाद रिमो करें पूछो तो जवाब दे। अब 2-4 दिन बाद रिमो नारायण भले उठे एक दिन बात करी कि मैं थारे हाथे ब्याह करूं, मैं थने जिंदगी रिमो खुश राखूं और मैं थने कोई तरह की तकलीफ दुख दिवाल होने दूं को नहीं, मारे हाथों ब्याह कर ले। जणो उन प्रभा कहो मैं थारे हाथे ब्याह की करूं, मैं थारे हाथे ब्याह नहीं कर सकूं। मैं मारे पिताजी की आज्ञा है कि मैं हटूँ आगे जो कोई एक नगरी है सोनपुर, मैं उठे सोनपुर रे में जाऊँ, उन जगह हमारे पिताजी मित्र है वो मिलने वास्ते, और मैं आप रे हाथे ब्याह नहीं कर सकूं क्योंकि आप बहुत गरीब हो। अब नारायण वो एक तरफ प्यार करतो प्रेम रागतो, जनो उन्हें बहुत बड़ो दुख हो कि उम्मीद नहीं एक बार लड़की अंत समय में आज बात कही तू गरीब है। नारायण कहो गरीब तो हूँ, लेकिन थे जिन दिन मारे घरे पग राखे उन समय में कदाचित मैं अमीर ही हो जाऊँ। पर सोनपुर राजा है जकोरे उठे एक भगवान रू मंदिर बनायो है, उन मंदिर रे संदनरी लकड़ी रो दरवाजो लगावो है। संदनरी लकड़ी रो दरवाजो लगाणो है, वो संदन मैं काट लेन जाऊं और वह भारी उठे पुगाऊं, उन्हें बदले मने मुंडेर मांगिया रुपया मिली। जब मैं अमीर हो जाऊं पचे तो तुम्हारे हाथे ब्याह करी।
जणो उन लड़की थोड़ो सो मन रे मो विचार कियो कि अगर ओ सपनो थारो पूरो हो जाई तो ब्याह मैं थारे हाथे ज करूँ, और ईश्वर अगर आप रो प्रेम हासो है तो ईश्वर अपनो दोनों रो अपने आप मेल मिलाप करा दे। लड़की आ बात करी, जनो नारायण ने मन रे मो न छोयो। दूसरे दिन जब नारायण उठे जो लड़की रे घरे आयो, लड़की आपरा थैला वगैरह हंबावे, आप रो सामान लेने उन थैलो रमो घाले। उन नारायण मन में विचार दे कि आ तो कहती कि मैं थारे प्रेम करूं और आ चीज हो तो मैं ब्याह कर लूँ, पर आ तो कटी जावने री तैयारी कर रही है, जावे ही दूर। जनो नारायण पूछ्यो, ये प्रभा आप ही दूर जाओ। जनो कहे नारायण मैं अब अटू सोनपुर जाऊँ, तो के तू मत जा और अब ब्याह करो एन तू जा मती, के नहीं मैं जाऊँ यो करन बा। प्रभा तो उठो रवाना होगी। अब नारायण ने मन रे मो आप जनो कई अभिलाषा हुई वे सब अधूरी रहेगी। उन्हें मन रे मो विश्वास हो प्रभा मारे हाथे ब्याह करी, लेकिन प्रभा है जो को बावटू छोड़ गई। यानी प्रेम एक अलग चीज है, क्योंकि जितो प्रेम नारायण रे मन रे मो प्रभा रे प्रति हो नहीं, इतो प्रेम प्रभा रे मन रे मो नारायण ने प्रति हो कोरी। क्योंकि एक प्रेम है नहीं, आप जनो भगवान कृष्ण जिन जिन भक्तों रे हाथे प्रेम कियो, तो आप जनो अगलेरी कोई व्यवस्था नहीं देखी जकी मतलब अब की रे उन भक्त अगर भगवान री पुकार करी है नहीं, भगवान ने पुकारिया तो उन भक्त रे वास्ते भगवान जान तैयार होया। कि एक शाकिर मो लिखे कि क्या जड़े लाल मोती नरसी की खड़ताल में, क्या जड़े थे लाल मोती नरसी की खड़ताल में, और क्या समझ कर खा गए द्रौपदी के थाल में। जिसके झूठे फल खाए उस भीलनी की क्या औकात थी, अरे कवि सिमने सके सस पूछो तो यह सब प्रेम की ही बात थी। क्योंकि भगवान उन भक्तों प्रेम करता, और नारायण ने प्रेम तो हो, लेकिन उन आप जनो उन प्रेम रो प्यालो तो पियो ही, प्रभा तो प्रेम ने जानियो कोनी। वो कहे नहीं कि काऊ के मन में राम बसे, काऊ के मन में राम बसे, काऊ के मन में शंकर दाता, अरे हंसा सात मान सरोवर है मद माता। किन्हीं मन रे मो तो राम जी बसे, और किन्हीं मन में शंकर भगवान बसे। हंसो तो उन समुद्र ने सावे, पर समुद्र तो आप जो उन्हें तो कोई कमी है कोई, उठे तो लाखों हंस आवे। हंसा सावत मान सरोवर है मद माता, अरे स्वाति बूंद पपैयो साथ, और सांद सकोर के तो नेका नाता। मेरे तो मन में मित्र बसे, पर मित्र के मन की जाने विदाता। अब नारायण ने मन रे मोत वा प्रभाई बस्योड़ी, पण अब प्रभा रे मन रे मोत ही जगी बा विदाता जाने। नारायण ने बात रो पतो को नहीं, और वह प्रभा उठू रवाने हुई, और बेवती आगे कोई एक सुनसान गांव, जिन जगह कहूँ है कि एक बार बड़ी भारी महामारी फैली, और उन गांव रे में अचानक लोग है जो को मरना चालू किया। लोग मरना चालू हुआ। आ प्रभा उन गांव रे में पूगी तो आप जो उठे कोई दरवाजो खुलो नहीं, सब सुनसान। आ रही करते करते आवा गली रे में बेवती जावे। एक घर रे में थोड़ी खरड़ाटे री आवाज आवे, खर्रावने री आवाज आवे। जिन्होंने जान दरवाजो बजायो, तो वो दरवाजो वास्तव में खुलो ही छो। दरवाजो खुलो ना, लड़की प्रभा जो ही उन दरवाजे में प्रवेश हुई, और एक बूढ़ो आदमी आंखियों बंद करूड़ी और राम जी रो नाम लेवे, हे राम हे राम। लड़की जान प्रणाम किया, और प्रणाम करन कहो, हे महात्मा आप कौन हो और आप रे कहीं हो। जनो वो बूढ़ो आदमी बोलियो, हे लड़की मैं मारो नाम शंखनाद है, और मैं एक तांत्रिक हूँ। इतनी बात करी, लड़की ने याद आयो पिताजी हमारे बारे में तो बात करी कि शंखनाद नाम रो मित्र है, उठे तू जाजी भरी, और थारे जो मैं तो जीतो जी थारो ब्याह नहीं करा सको, पर वो थारे ब्याह रो बंदोबस्त जरूर करी। अब बात तो करी, पर मैं ठिकाने आयूँ और मैंने पूछी तो मैं जरूर बताऊँ। चलो शंखनाद कहे, ए बिटिया तू उठे आई तो है, पर इन गाँव में बहुत बड़ी महामारी फैलुड़ी है, और तू की करे। अब मैं बसे हूँ, मैं तो बीमार हूँ, मैं कटी जा नहीं सकूँ। इन वास्ते हमें एक कलश है, कलश रे मो तू मने एक गिलास रे मो पानी गालन पानी पिला दे, मैं पानी पी लूँ, और पसे तू थारे अटू जो निकल जाए। क्योंकि अट महामारी फैलोड़ी है,
और अट रहने वाले लोग कोई बसेला नहीं। जनो हूँ तांत्रिक ने एक गिलास भर वो पानी दियो एन तांत्रिक वो पानी पियो और पानी पीते ही वाह तांत्रिक तो खत्म क्यों। और लड़की बा प्रभा तो गूंगी बोलन तो कहीं जवाब वह दे नहीं पावे ही। और आप जनो इशारा इशारों में बात करे और समझने वालों कोई वे मतलब इशारों ने तो समझ जावे, नहीं समझे जो नहीं समझे। और वो तांत्रिक खत्म हो उन समय में वो प्रभा देखियो आ कैडी करी पानी पिलायो वो तो आदमी खत्म वे गयो। अब आप कहीं करो मन में विचार देखियो पर गलो सूके प्यास तो अपन ही लागी कमु कम पानी तो पियो पछाटो निकलो बाहर जता रहो। और उन समय में उन कलश रे मुँह पानी ले उन पानी पियो है पानी पियो बोली बोली बैठी जड़े उन जगह कहूँ महामारी फैली जन लोग अचानक मर रिया दौड़ दौड़ गाँव दौड़ दौड़ घरों बाहर निकलिया गाँव छोड़ छोड़ भाग रिया। चलो सोरटो कहूँ है कि आप जो मुंडे आड़ नकाब बांध दियो महामारी री आड़ ले एन मौके रो फायदो उठायो मिनक दौड़ रिया उठे जो लूट पाट रो धमाल मचाई धन संपत्ति भेड़ा करना शुरू किया चोरियों करनी शुरू करी। और वे चोरी करता करता 4-5 छोर अचानक उन्हीं तांत्रिक रे कुटियार में प्रवेश हुआ। बीजो तो उठे कोने बैठो हो कोनी वाह एक प्रभा उठे बैठी उन्हें जो शोर कोई धन है संपत्ति है वाह जो हंबाड़ी उन्हें कोई मिली कुंज लास्ट में उन्हें प्रभा रो बूकियो झालो खोसन डुको और खोसन डुको उन समय में प्रभा बोली के अरे पापी मने तू छोड़ दे। और पसे आप थोड़ो सो विचार की उन प्रभा मारे मुंडे मुँह आप बोली भाषा कटो निकली अरे मैं तो बोलती को नहीं मैं तो बिल्कुल गूंगी और अचानक बोलते ही मारे मुंडे वो आवाज की कराई। प्रभा विचार कियो और जड़े वो शोर है जो को खोसन डुगो उन्हें छोर हाथ 4-5 जना वे बारे उबारे एक लोग खोसे प्रभा के पापी मने खोस मती। और प्रभा मन रे मो विचार कियो को तांत्रिक रो जड़ हो और मो ओ मैं पीणे हूँ मारे जो को आ भाषा पासी आई रही और मारे जो को कंठ पासो आयो पर वो तो बढ़िया हो पण सोरटा मने लेन जावे मारे में वाल करी। प्रभा आप जनों ने सोरटे ने कहो हे भगवान हे प्रभु ओ मारे हाथे जोर जबरदस्ती करे इना पग परा भाग्य नो आंखों आंधो वे तो गिरी मिट जावे। इतनी बात वह प्रभा कहो तो ही और उन सोरटे दो ही पग भाग गया और वो सोरटो आंखों आंधो क्यों। उन तांत्रिक रे जल रे में ऐसी विद्या ही वो जल पियो और पियो जनो वाह के जो ही आप जनो हो जावे के जो ही हो जावे वो जो सोरटो आंधो गयो उन पग दो ही भाग गया। बाकी साथी आ चीज देख बनी तो दौड़ गया को नींद आ लड़की ओपो ने परो कहो कहीं तो अपी अटे अपाई जोड़ा पड़िया रहे ओंदा ओड़ा पड़िया रहे ओपर धनी कोड़ हुई अड़ने माँ मारी जिंदगी जाती रही। बे सोरटा तो उन गाँव ने सोड़ ना पे जाता रही गया सोरटा उन गाँव ने सोड़ बे तो गया प्राज आए जो प्रभा ले थेलो रवाने हूँ डूकी वो दरवाजे आवाज आऊँ डूकी वो सोरटो बोलियो ए देवी मने छोड़न जाओ मती और मारो अटे कोई धनी नहीं है मैं आप रे हाथे कोई गलत कियो है तो भगवान मने पूग गया और अब मैं जिंदगी में किन्ने हाथे बुरो नहीं करूँ मारे मात दया करो। अरे मने अटे किन्ने भरोसे छोड़ो मने छोड़ो मती मारी मौत आ रही मैं मर जाऊँ और मने धरती माते जीने रो मौको दो मने भेड़ो लेना लो। जनो उन प्रभा कहो देख भाई थे मारे हाथे बदसलूकी करी थे मारे हाथे सही बर्ताव नहीं कीनो और थे मारो आवती बूकियो पकड़ियो और होतो तो मने बेन मोहन मारे हाथे व्यवहार करतो लेकिन थे मारो बूकियो कहीं इच्छाऊँ पकड़ियो मने बता इन वास्ते भाई माफ़ करे तो भगवान करे और यूँ ही तो मैं थने ले जा नहीं सकूँ तू अगर घोड़ो बन जावे नहीं तो मैं थार मात सवारी कर थने हाथ ले जाऊँ। अब उन्हें तो बहुत तांत्रिक जड़ पीवड़ो लड़की कहो जी हो इन वो शोर है जो को एक खूबसूरत काले कलर रो घोड़ो पड़ गयो। घोड़ो बनते ही लड़की कौन घोड़े माथे छड़ी है और घोड़े माथे पर छड़न ओटो है जो रवाने होगी। अब रवाने होगी बेवतो आप जानो मेन जटे सोनपुर नगर आयो सोनपुर नगर आयो उन्हें जो सोनपुर नगर रे मो वापू की सोनपुर नगर रे मो कहूँ कि एक राक्षस रो ओटे बहुत बड़ो डर राक्षस रो डर घणो मिनक दिन वधियो बाद रे मो दिन रा असुरी शक्तियों है नी दिन रे मो वे बिल्कुल काम नहीं करे रात रे मो असुरी शक्तियों दुगनी हो जावे
दिन बदने रे बाद रे मो उन सोनपुरा लोग एक ही बारे नहीं आवे। उटेरा राजा हा विक्रमसेन वारे ऐसी घोषणा केवड़ी एक दिन वधियों पहला दिन वधियों पसे कोई बारे मत आजो, जे कोई दिन वधियों पसे बारे आया तो राक्षस थोने छोड़े लखो। इन वास्ते दिन बदने लगा दिन उगे जड़े थोने घर में रहना है, दरवाजा में बंद रखना है। और अड़ने तो आप जनो दिन बदियों बाद रे मो काटो अंदर पड़ो, गाँव रे मो सब बत्ती दीवा सब बंद हो गया, दरवाजा सब बंद हो गया। और उन नगरी रे मो सोनपुर नगर रे मो वह प्रभा घोड़े हाथे पूकी, घोड़े में चढ़ी पूरे नगर रे मो फिरी पण कोई दरवाजो खुलो है नहीं। प्रभा देखियो इतो सुनसान इलाको तो मैं कभी देखियो को इतना बड़ा है, जो बड़ा बड़ा घर बनेड़ा बारू हमारे दरवाजा बंद मोटा मोटा गेट लागोड़ा मो जाऊँ की कर। प्रभा एक घर आगे जा पर बारू वो दरवाजो बजायो, बूढ़ो आदमियों मो और अलमारियों देखियो बार राक्षस तो कोनी जो राक्षस हो कोनी। वो तो पूरा वह बो कि भाई राक्षस हो तो दरवाजो खोल दियो तो अपन मार दे, नहीं दरवाजो खोलो कोनी। उन घर में एक बूढ़ो आदमी और बूढ़ा पति पत्नी दोनों ही जा। एक लड़की ने देखी घोड़े रे कने उभी जने वो दरवाजो खोलियो, लड़की ने कहो जल्दी मुँह आओ के है कहूँ अटे बहुत बड़ो राक्षस आवे, तू मुँह आपस से बात करूँ वो मार दे मुँह। लड़की ने खोसी वो घोड़ो के घोड़ो तो मारो है। उन बूढ़े आदमी कहो ए प्रभा अगर जगह होती तो मैं घोड़े नहीं मुँह लातो, पर जगह है नहीं, थारा तो प्राण में बसा दे पर घोड़े रा प्राण नहीं बचा सकूँ। प्रभा कहो तो यो कहूँ ए प्रभा अटे बहुत बड़ो एक राक्षस आवे, बहुत बड़ो राक्षस आवे। वो राक्षस कि नहीं देखे जके नहीं खा जावे, भले पशु वो पक्षी वो मिनक वो भले कि नहीं छोड़े कौन, चाहे कुछ भी वो छोड़े तो है कोई। पर घोड़े ने मारी तो मारी, पर कमो कम मौन करा प्राण उबरना चाहिए, बाकी तो कम करो। उन लड़की प्रभा कहो हे माँ से हे महात्मा आप डरो मती, आप कहो तो मैं राक्षस ने मार दूं। खे बेटिया राक्षस ने तो मोटा मोटा कई खकिंदर खपिया तो ये राक्षस मरायो कौन, और राक्षस कोई ऐसो कोई हड़को थोड़ो ही है जो को दावजो कोई मार दे। राक्षस ने दावजो को नहीं मार सके, और मारो कहनो मने तो हमें थू तारे नैसो कर हूँ जान रोटी भावे जीव ले। केव बाजी होश मत करो, मारो घोड़ो ही उन राक्षस ने मार दे है, घोड़ो ही राक्षस ने मार दे। केव कई बात करे एक बात तो हासिल करूँ, मारो घोड़ो राक्षस ने मारी जके में कोई फर्क नहीं। और आ बात करी जनो उन बूढ़े आदमी कहो हे बिटिया अगर थारो घोड़ो राक्षस ने मार दी तो अटेरा राजा सोनपुर राजा विक्रमसेन है वारे एक बहुत बड़ो ऐलान कीवड़ो है, और वारे ऐसो ऐलान कीवड़ो है कि अन राक्षस ने जो कोई मार दे नहीं तो उन्हें आप जो 1000 होने की असर भी दे दो, पर राक्षस ने मारनी वाटे कोई मैं तो हाल तक के नहीं देखियो को नहीं, और नहीं है जो कोई राक्षस ने कोई मार सके। राजा है वही डरे राक्षस ने मारे कौन। जनो उन लड़की के होश मत करो, सुबह राक्षस थाने खत्म हो मेरी। सुबह दिन उगो, अरे वो दरवाजो खोलियो एन बहुत बड़ो विशाल शरीर हो एक राक्षस, उन्हें घर आगे मरियोड़ो घोड़ो है जो राक्षस रे साथी माते उभो, और मिनक बारे निकलिया राक्षस ने मारियोड़ो देखो ने घोड़ो माते उभो। आ लड़की बारे आई उन घोड़े ने नीसो लियो साइड में लियो, और घोड़े ने सारणो हुरु कियो। अब उन घोड़े ने सारणो हुरु कियो, लोग भेड़ा हुआ कहे राक्षस ने मारियो कण जनो उन बूढ़े आदमी कहो आ लड़की रात मारे गिर आई नाम प्रभा है, प्रभा रे घोड़े है जो इन्हें मार दियो। तो राजा कने हमासार पुगाओ, और ए हमासार राजा कने पुगा, और राजा ने कहो महाराज आज उन राक्षस ने मार दियो, अपनो जो भय हो डर हो आज वो खत्म वे गयो, और एक लड़की ही उन्हें घोड़े मारियो उन राक्षस ने, और वो राक्षस मरियोड़ो पड़े उन्हें बाहर नकाओ। राजा कहो राक्षस ने तो बाहर नका दे, कहीं को काट नोकनो पड़ी। पहला उन लड़की ने बुलाओ, लड़की ने बुलाओ और लड़की ने इनाम दो। उन समय में एक मंत्री हो राजा विक्रमसेन जिन नाम हो कीर्तिवीर नाम उन मंत्री ने कहा जाओ उन लड़की ने ले आओ। तो एक घोड़ा बगी ले, और वो कीर्तिवीर उन लड़की ने प्रभा ने लेने वास्ते रवाना हो। जिन समय में उन प्रभा कने जान के प्रभा राजा आपने बुलावे और राजा आपने इनाम दे। प्रभा उन घोड़ा बगीरे में बैठी एन आप जो उन कीर्तिवीर हाथे हाथे रवाने हुए। प्रभारो एक सुंदर रूप देख कीर्तिवीर रे मन रे मो मन रा लड्डू फूटन डूका कि इन लड़की रे हाथे ब्याह कर दो, और तो है जो केड़ो वे। और लड़की ने कहो मैं नगरी सोनपुर रो
मंत्री हूँ, राजा विक्रमसेन रो खास मंत्री हूँ, तो मारा हाथ ब्याह कर ले। और लड़की कहो आप तो बूढ़ा हो, मारे तो काके रे बराबर हो, पिताजी बराबर हो, मैं थोड़े हाथ ब्याह किए करूँ। इतनी बात क्या हो तो ही वो मंत्री कीर्तिवीर एकदम बूढ़ हो गयो। और कीर्तिवीर देखे तो धोड़ी धोड़ी दाढ़ी, धोड़ी धोड़ी मूछोन, आप जो पूरा शरीर बूढ़ो है, जो स्वामड़ी लटकन लाग गई। और वो डरन डूको डरतो डरतो उठे गयो। एन राजा विक्रमसेन कीर्तिवीर हमें जोन कहो रे आप मारे मंत्री रे उणिया रे शकलरा लागो, आप कौन हो? जनो हूँ कीर्तिवीर कहो महाराज मैं तो हूँ आप रो मंत्री, पण आ बात मैं अकेलो न कहूँ, एकदम मैं कहूँ कौन। राजा कीर्तिवीर एक अलग महल रे में जा और कीर्तिवीर सारी बात बताई। राजा रे मंत्री हाथ ब्याह करनो, जनो मैं भैया ने कह दियो कि मैं मंत्री हूँ, मारा हाथ ब्याह कर ले। तो इन कहो कि बूढ़े मंत्री हाथ में ब्याह करूँ, उन समय मैं तो बूढ़ो गया। आ लड़की के नहीं जई वे और जट रात रा लड़की रही, उन आदमी ने बुलायो, उनिया आगे बात करी। लड़की रात कहो राक्षस ने मारो घोड़ो मार दे, सुबह खत्म हो गयो। जनो राजा कहो आ लड़की क्या जो वे, जनो तो बहुत बड़ी उपयोगी है। और मंत्री ने राजा बात करी, एनो लड़की ने कौम में ले, और लड़की अपने राज रे वास्ते बड़ी उपयोगी हुई। और लड़की ने कहो बिटिया तू अटे रे और आराम हो रहे, थारे कोई तकलीफ नहीं है, जो चीज सामग्री थारे जरूरत हुई वह मैं जो मैं थन दिलाऊँ तो तारे आराम रे। वह लड़की सोनपुर नगरी में राजा विक्रमसेन रे उठ रहे। अड़ने महीने बरो हो और मंत्री है जो राजा विक्रमसेन रे कहो मैं लड़की ने कौम में लो, कौम में कीकर कहूँ अपने पड़ोसी राजा है लो गडरा, वे जो घनी बार अपन मात आक्रमण कियो ना हमें मौको है उन राजा ने हरावने रो। तो ये करो की कर उन लड़के कनु कहीं क्या वार दो, जो उन नगरी में तहस महस हो जाई, नगरी लोग है जो खत्म हो जाई। राजा एकला तो कहीं करी। चलो राजा विक्रमसेन जान उन लड़की प्रभा ने कहो प्रभा लो गडरा राजा है, वे हमेशा इन नगरी मात आक्रमण करे ना हमें आक्रमण करने की तैयारियों करे। तो इन नगरी मात बहुत बड़ो संकट साइडो है, आप भगवान को प्रार्थना करो और कह दो तो उन नगरी में महामारी आ जावे, लोग पूरा खत्म हो जावे। जिन्होंने लड़की कहो मैं जो को बेफालतू किडनी क्यों सजा दूं, मगर इन नगरी में अगर वे आक्रमण करे तो मैं भगवान को प्रार्थना करूँ नगरी में महामारी आ जावे। प्रभा इतनी बात क्या तो ही उन नगरी में महामारी आई और महामारी हाथ ही सब लोग जो को नगरी छोड़ भाग गया और राजा तो बिल्कुल बर्बाद हो गया। और महीने भरे बाद रे मंत्री कहो एक भले करो और अपने पड़ोसी राजा शांतिपुर है उन्हें यहाँ पे जीतने का प्रयास करो। तो हम विक्रमसेन री इतनी बात है जो कीर्तिवीर बात ने मोहन ली। राजा विक्रमसेन प्रभा ने जान के बिटिया एक कौम थने भले करना पड़ी। अरे शांतिपुर राजा है, आप जो जल स्रोत री बहुत बड़ी कमी है, पानी नहीं है, तो आप भगवान को प्रार्थना करो तो उठे जो बाढ़ जावे। और लड़की कहो भाई थेवारे हित में बात करो तो भाई भगवान को प्रार्थना करो नगरी में बाढ़ जावे। शांतिपुर नगरी में बाढ़ आई और नगरी में सब तहस महस हो गया, लोग है जो नगरी छोड़ दें भाग गया। अब एज दो कौम पूरा होया, दो कौम पूरा हो, कीर्तिवीर रे मन रे में विचार आयो कि कीकर भी वो लड़की रे हाथे अभी ब्याह पूरो करो और लड़की ने एड़ी संकट रे में न कौन लड़की ने एड़ो एहसास करा दो कि लड़की ने मैच बसाई है। तो लड़की अपने हाथे ब्याह कर ले और पसे राजा विक्रमसेन ने मार दो इन नगरी रा पे राजा पड़ जाओ। एक दिन अचानक रात रे में 10-20 सैनिक उन लड़की ने उठा एन बहुत दूर लेने गया अपना। लड़की जागी उन समय में एक सैनिक आगे हो और सैनिक ने उन प्रभा पूछी और मने आटे कौन लेना आयो। उन लड़की उन सैनिक ने कहो मने आटे कौन लाया। उन सैनिक लड़की ने कहो आपने तो मैं कहीं बात करूँ, मारे अठेरा जगह मंत्री है कीर्तिवीर वह आज आपने बसाया है और वे नहीं वे तो आज आपरी जिंदगी जाती पड़ी। कहो कीकर कहूँ अठेरा राजा विक्रमसेन है वन ठाओ कि 2 बार आपरी सहायता हूँ 2 राज्यों मारे फतेह कर दी, वन राज्यों ने हरा दिया और अब वह नगरी उन नगरी की जमीन है जो अधीन कर ली और अब आपने जो को मारने फिराक में आ इन वास्ते मंत्रीवर कीर्तिवीर जो आपने बसाया है और जेड़े मंत्रीवर आन तैयार हो गया। मंत्री सारी बात करी और कहो मैं नहीं बसाया होता तो आज तो राजा मार देता। और मंत्री कहो ये प्रभा राजा रे मन में आई कि आ लड़की प्रभा 2 बार अपनो कहनो कियो कदाचित इन प्रभा रे मन में आज नहीं आ जावे मैं राजा री अटे जो को पटरानी बनो और राजरानी बनो इन वास्ते आपने जो को मारनी सावे।
उन टाइम रे मो उन प्रभा मंत्री कीर्तिवीर ने कहो अगर राजा आ मन रे मो होसे जनो थे मारे वास्ते सही कियो है। जनो उन कीर्तिवीर कहो आप यूँ करो। जनो उन मंत्री कहो हे प्रभा आप भगवान को प्रार्थना करो राजा विक्रमसेन रे माथे हवेली पड़ जावे और राजा खत्म हो जावे। मैं नगरी सोनपुर राजा पड़ जाऊं और आप रे हाथे ब्याह कर आपने मैं पटरानी बना दूं। उन समय में उन प्रभा कहो अगर आप बात सही है राजा मने मार नहीं सावता तो राजा रे माथे बा हवेली पड़ जावे। अगर आप झूठ बोलो तो इन समय में आप मिट्टी रह जाओ पत्थर पड़ जाओ। इतनी बात करते ही वो जो को कीर्तिवीर एकदम पत्थर बन गयो क्योंकि वो बिल्कुल झूठो हो। और वे सैनिक उन प्रभा रा पग जाल दिया। प्रभा रे पगे पड़िया कि मोरे मात दया करो मने वसाओ मोरी तो कोई गलती है कौन। जनो प्रभा उन सैनिकों ने माफ कर दियो और राजा विक्रमसेन ने सारी बात बताई। और राजा विक्रमसेन मन रे मन विचार कियो रे उन मंत्री मारे हाथ ही तो बड़ो खेल खेल लियो। और अब है जो राजा रे मन रे मो विचार आयो कि आ लड़की अपने वास्ते ही है तो बड़ो खतरो। पर राजा उन लड़की ने कहो कि कहीं नहीं और कहो बेटी आप थू कहीं सावे आप बात कर। क्यों महाराज मैं एक ही बात चाहूँ मैं एक ही बात चाहूँ कि इन नगरी में रानी बनूँ यानी पटरानी बनूँ। जनो सोनपुर राजा विक्रमसेन कहो हे बेटिया मैं तो बेटिया कहो और अन नगरी री पटरानी बनने वास्ते मारे ब्याह करना पड़ी मारे ब्याह कर ली तू कि नहीं महाराज मैं तो आप रे पुत्री समान हो आप मारे पिता रे समान हो मैं आप रे हाथे ब्याह नहीं कर सकूँ तो मैं थने जो राज रानी की कर बनाऊँ आप रे पुत्र रे हाथे ब्याह करा दो। कहो मारे पुत्र 3 हाँ बड़ो पुत्र एक बार शिकार खेलने वास्ते गया उन जगह जो खत्म हो गयो। 2 एक बार कभी भ्रमण करने गया नदी में डूबन खत्म हो गया। एक पुत्र है वो 7-8 साल रो है उन हाथे थू ब्याह की कर करी। जनो उन प्रभा कहो महाराज भले की कर भी करन मने जो टेरी पटरानी राजरानी बनना तो है ही मारो सपनो तो पूरा करना पड़ी। अब राजा ही विवसा उन सपनों अगर पूरा नहीं करे तो बात मुंडे मुँह कोई शब्द कह दे तो कोटा कहीं वो बोरे हमार पढ़ ले आवे तो कहीं करो। जनो राजा रानी ने कहो रानी राजा कोई बात है जो बांध प्रीत उन प्रभा ने कहो प्रभा काले दिन उगते पहलो आदमी नगरी में आई उन आदमी ने हाथे तारो ब्याह करा देऊँ और मैं मारे जो माला फेरने जाता रहे और राजपाट में थाने होप दे अटे तू राजरानी बन जाए। दूसरे दिन उगते ही प्रभा और वे राजा ने बारे खड़ा और वही आदमी नारायण जको संदनी लकड़ी रो भारो लेन उन सोरनपुर में फूको। राजा देखते ही कहो ओ आदमी है इन्हें हाथ तारो ब्याह कराओ। और उन प्रभा देखते ही उन नारायण ने ओळख लियो और कहो नारायण थू अटे के हाँ प्रभा मैं अटे। अब नारायण प्रभा ने देखन बड़ो राजी हुओ और प्रभा भी नारायण ने देखन बड़ी खुश हुई। और नारायण प्रभा रो दोनों रही राजा आपस में ब्याह करवा दियो। ब्याह उपरो करवा इन राजा जोगी अग्न जड़ जारी उल्टी रीत अरे डरता रही जो परशुराम थोड़ी पाले प्रीत। राजा मन में विचार दे कि यूँ तो राजपाट जातो रही पण कहीं स्कीम करनी पड़ी। राजा उन प्रभा ने और नारायण ने कहो आज तो मैं राज रे मोई रहवो एन आप सब मिलन हाथे बैठ खानो खा लो काले हूँ मैं मारे जाता रहो भगवान री फेरो में तुम्हारे माड़ा। तो वे सब एक हाथे बैठ खानो बीजो खाधो और नारायण और प्रभा आपरे कमरे में गई और अचानक प्रभा रो मातो घूमने लागो। नारायण ने कहो रे माने शक्कर आवे हो कहीं नारायण कहे वो न मती वो भोजन रे मो जहर हो और मारे हाथी यही हालत क्या। तो प्रभा रे तो जबान रे माते वाह छी जी क्योंकि तांत्रिक रे कलश रो जल पियो जनो बात प्रभा कहती जो हो जातो। जनो प्रभा मन में विचार देखियो हे नारायण मैं थारी बात ने उन दिन मान ली होती तो उन दिन ही मैं थारे हाथे ब्याह करने उठे रही होती तो ठीक रहती। अणु तो मैं जो गूंगी सही और उठी है जो उन हालत में ही उठे वापिस सही है क्योंकि आज आओ अपनी मौत आ रही है। इतनी बात कहती नारायण और प्रभा दोनों खत्म हो गया। अब वे खत्म की करो या एनी वे तो उठूँ तो बेहोश हो गया। जब वे जो होश में आया जागा तो नारायण और प्रभा दोनों उन्हीं आप रे गाँव जूने गाँव रे मो राजा शेठ तिलोक चंद्री हवेली रे मो जागा देखे नारायण देखे तो बा शेठ तिलोक चंद्री हवेली प्रभा ने कहो प्रभा अटे की कर। प्रभा बोलने की कोशिश करे पर बा पहला ही जी प्रभा तो पासी गूंगी होगी क्योंकि प्रभा री ज्यों ज्यों अभिलाषा बढ़ी लेकिन अंत समय में उन प्रेम री जीत हुई। आखिर प्रेम री जीत होगी और प्रभा और वो नारायण
दोनों आप रहे जो प्रेम रेवे आरम रेवे। और वो ये कहे नहीं कि घर छोड़ वन का वास किया, मन वास का त्याग किया नहीं, और पंच केस बड़ा धूणी तपी, नाम प्रभु का लिया ही नहीं, सत्संग का रंग गमाई दिया, सतबोध गुरु का किया ही नहीं, कहे दास सतार सुन मूर्ख तूने प्रेम का प्याला पिया ही नहीं। जिन प्रेम रो प्यालो पियो ही नहीं है उन्हें इन बात रो कोई पतो ही नहीं है, लेकिन उन नारायण वास्तव में प्रेम रो प्यालो पियो और उन सच्चो प्रेम हो और सच्चो प्रेम उन्हें मिल गयो और दोनों पति पत्नी प्रेम रहे और खाया पिया राज किया। तो दोस्तों उम्मीद करूँ आपने आप प्रेम कहानी बड़ी अच्छी लगी वेला, और वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल माते पहली बार पधारे हो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजिए और हाथे हाथे घंटी रू बटन दबा और ऑल माते शेयर कर दीजिए। मिलोला पस अगले वीडियो में चढ़ तक आप सबने हरिओम जय महादेव जी।